नमस्कार, मैं आपका अपना जेपी सिलवानिया। आप देख रहे हैं आईक्यू मैनिया चैनल पे आप देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 12th के बाद क्या करें। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ साइंस स्ट्रीम्स के लिए डिस्कस करने वाले हैं कि साइंस स्ट्रीम के बाद कौन कौन से कोर्स करें। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आईक्यू मैनिया को सब्सक्राइब करें। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा देने के बाद बच्चों के मन में यह भ्रम रहता है कि आखिरकार 12वीं के बाद क्या करें, क्योंकि 12वीं के बाद बच्चे करने के बाद भ्रमित हो जाते हैं। क्योंकि सरकार ने इतने सारे कोर्सेज चलाए हुए हैं कि इस बच्चों को इन कोर्सेज को देखकर बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं। क्योंकि हमें पता है आजकल जो बच्चे हैं या तो वो साइंस स्ट्रीम से, कॉमर्स स्ट्रीम से या आर्ट स्ट्रीम से 12th की बोर्ड की परीक्षा पास करे होंगे। जिन्होंने ये बोर्ड की परीक्षा पास की है उन बच्चों के मन में यह भ्रम रहता है आगे का भविष्य संवारने के लिए आखिरकार किस कोर्स को पढ़ा जाए या आगे की एक अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह या अच्छी सैलरी मिले, उसके लिए किस कोर्स को करा जाए। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब हमने 10वीं में थे तो हम 10वीं में सिर्फ सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे। उस सारे सब्जेक्ट्स में हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और क्या कहते हैं सोशल साइंस होती थी। पर 10वीं के बाद फिर बाद में हमारा जो डायरेक्शन होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो डायरेक्शन क्या है, फिर हम करियर के बारे में सोचने लगते हैं। करियर के बारे में सोचने लगते हैं तो हमें फिर साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट स्ट्रीम चूज़ करनी होती है। फिर अगर साइंस स्ट्रीम चूज़ करिए तो हम सिर्फ सोचते हैं कि या तो डॉक्टर या इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, या कॉमर्स स्ट्रीम करिए तो बिजनेस में, अकाउंटेंसी के फील्ड में जाना है, आर्ट स्ट्रीम करिए तो सिविल में, वकील में या पॉलिटिक्स में जाना होगा। पर उसी के साथ आजकल अपने भविष्य को संवारने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। बहुत सारे कोर्सेस आ चुके हैं, वो सोचते हैं कि अच्छी सैलरी पैकेज कम टाइम में कैसे मिले। मैं आज आपको आपका भ्रम दूर करने जा रहा हूँ कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे आखिरकार कैसे कैसे अपनी क्या है एक अच्छा कोर्स कर सकते हैं और एक अच्छे सैलरी पैकेज पा सकते हैं। ठीक, मैं आपको बता दूं कि जब आप ट्वेल्थ क्लास में होते हैं तो आपके पास साइंस स्ट्रीम में सिर्फ दो स्ट्रीम होती है साइंस के अंदर भी, जिसमें एक पीसीएम और एक पीसीबी। पीसीएम जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगी, और पीसीबी जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगी। साइंस स्ट्रीम्स में पीसीएम के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। वो ऑप्शंस क्या है, आप अगर ट्वेल्थ क्लास में पीसीएम के स्टूडेंट हैं, आप बोर्ड के पेपर दे चुके हैं। अगर आप बोर्ड के पेपर दे चुके हैं तो आपके मन में सिर्फ अब यही सवाल उठ रहा होगा कि आगे एक अच्छा करियर बनाने के लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए किस कोर्सेज को चुना जाए। आपको अब हम बताते हैं कि कौन कौन से कोर्स हैं जो आप ट्वेल्थ में पीसीएम के बाद कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है जेई, आईआईटी जेईई। आईआईटी जेई के थ्रू आप बीटेक या बीई, अच्छे टॉप प्रोमिनेंट जो कॉलेज है इंडिया के, वहाँ पे आप बीटेक कर सकते हो। उसके बाद आप बीटेक करने के बाद एमटेक कर सकते हो, और एमटेक करने के बाद आप वहाँ पे गेट के थ्रू अच्छी अच्छी एमएनसी कंपनी या जितनी पीएसयूज़ हैं उनमें आप क्या है इंटरव्यू के थ्रू आप एक अच्छी सैलरी पैकेज ले सकते हो। सेकंड है, आप पीसीएम के बाद बीएससी कर सकते हो। बीएससी के बाद आप सीधा एमएससी, एमएससी के बाद आप एक टीचर फील्ड में भी जा सकते हो, रिसर्च ऑप्शन में भी जा सकते हो, आप अपने पीएचडी भी कर सकते हो जिससे आप एक अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर्स बन सकते हो। सेकंड है, इसके बाद होटल मैनेजमेंट, आप होटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हो। होटल मैनेजमेंट एक अच्छा कोर्स है जो आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि आजकल इसकी डिमांड कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि एक अच्छे अच्छे होटल्स खुल चुके हैं। उनके अंदर अच्छे अच्छे क्वालिफाइड जो हमारे कैटर होते हैं उनकी डिमांड आजकल कुछ ज़्यादा है। आप आर्किटेक्चर विभाग में जा सकते हो। आर्किटेक्चर के लिए आप बीई कर सकते हो, बी आर्क कर सकते हो। बी आर्क से आप क्या है अच्छे आर्किटेक्चर बन सकते हो। अगर आप आर्मी के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आप आर्मी के फील्ड में भी करियर बना सकते हैं, जिसमें आप एनडीए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीसीएम ग्रुप के लिए यहाँ पे एनडीए की प्रिपरेशन, एनडीए के थ्रू आप क्या है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या एयरफोर्स के अंदर आप क्या कहते हैं जॉब कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होगी एनडीए की। फिल्म टेलीविज़न से संबंधित आप कोर्स भी कर सकते, 2 ईयर का
इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी आप कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं आईटीआई या पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारी ट्रेड्स होती है, कंप्यूटर, आईटी, सीएस, इन थ्रू इनके करने के बाद आप, ये 3 साल का प्रोग्राम होता है और 12th के बाद ये 2 साल का होता है। तो इसमें क्या है, आप अच्छे से क्या कहते हैं जॉब पा सकते हो। जो जल्दी जॉब पाना चाहते हैं, 15 से 20 हज़ार का पैकेज इसमें पर मंथ का हो जाता है। इसके बाद है फिर आईटीआई। आईटीआई भी आप कर सकते हो। आईटीआई की जो 2 साल की ड्यूरेशन होता है, कुछ कोर्सेज का 1 साल का है, कुछ कोर्सेज का 6 मंथ्स का है। यह स्किल ट्रेनिंग होती है। इसके तहत क्या है, आप भी क्या है यहाँ पे एक अच्छा पैकेज पा सकते हो, जिसमें आपको 15 से 20 हज़ार की जॉब आसानी से मिल सकती है। अब अगर बात करें हम क्या कहते हैं पीसीबी ग्रुप की, पीसीबी ग्रुप के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस खुले हुए होते हैं। सबसे फर्स्ट जो आपके सामने वो है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आजकल के टाइम में, वो है नीट। आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपका एक अच्छे फील्ड में जाने का प्लान है तो। अगर आप इसके बाद सबसे फर्स्ट BAMS कर सकते हैं, उसके बाद आप MD तक जा सकते हैं। सेकंड फिर ऑप्शन है BHMS भी आप क्या कर सकते हैं, इसको आप चुन सकते हैं कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप BSc बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री से भी आप BSc कर सकते हो। उसके बाद एक PG कर सकते हो, MSc या MTech इन बायोटेक कर सकते हो, MSc इन बायोटेक भी होती है, वो सब कर सकते हो। उसके बाद आप PhD तक जा सकते हो। PhD के बाद एक प्रोफेसर्स की लाइन में आप एंटर कर जाओगे। फिर है आप क्या है, आप BSc नर्सिंग की भी कर सकते हो। BSc नर्सिंग से काफ़ी सारे जितने हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर जॉब्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, जल्दी से प्लेसमेंट हो जाता है, जिनके अंदर कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का प्लेसमेंट आपका BSc नर्सिंग के बाद किसी भी हॉस्पिटल्स में हो जाता है। आप नीट के एग्ज़ाम के थ्रू भी, और वैसे अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास अच्छा इनकम ऑफ सोर्स है, तो आप प्राइवेट MBBS भी कर सकते हो। अगर आप नीट का एग्ज़ाम देके गवर्नमेंट MBBS करते हो, तो आपकी फ़ीस में थोड़ी सी फ़ीस कम रहती है। तो MBBS कर सकते हो। MBBS के बाद MD या MS, उसके बाद आप किसी भी डिप्लोमे जो आप स्पेशल करना चाहते हो, वो आप स्पेशल भी कर सकते हो। इसके बाद ऑप्शन है BDS भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में। आपके डेंटल के बाद फिर आप BDS के बाद आप MDS भी होता है, जिसके आप बस MDS करोगे तो उसके बाद आप क्या अच्छी जॉब या अपना हॉस्पिटल्स या क्लिनिक भी आज अपन अपना कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो PCM के साथ साथ उनके पास बायोलॉजी भी होती है, जिसको हम PCMB, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी हो जाती है। उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन रहते हैं। पहला है आप क्या है, BSc इन डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हो, जिसके अंदर आप डेयरी टेक्नोलॉजी में BSc कर सकते हो। उसके बाद आप क्या अच्छी हायर एजुकेशन या PG के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर सेकंड है आप क्या है, बीटेक इन एग्रीकल्चर कर सकते हो। बीटेक इन एग्रीकल्चर करने के बाद आप MBA फील्ड में जा सकते हो। फिर आप MBA के साथ साथ में आप क्या एग्रीकल्चर के हायर फील्ड में भी जा सकते हो। बी फार्मा कर सकते हो। बी फार्मा करने के बाद आप एम फार्मा के साथ साथ आप क्या है, अगर आप एम फार्मा करते हो तो एम फार्मा करें, नहीं तो आप क्या है बी फार्मा के बाद MBA भी कर सकते हैं। आप अच्छे बिजनेस में जा सकते हैं, जिसको आप बिजनेस कंसल्टेंट, ऐसे काफ़ी सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी होती है, जहाँ पर आपको जॉब मिलने के काफ़ी चांसेस होते हैं। आप BSc इन बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हो। फिर उसके बाद MSc इन बायोटेक्नोलॉजी का ऑप्शंस भी ओपन हो जाता है। इसके बाद BSc बायोटेक्नोलॉजी के बाद आप MBA भी कर सकते हो। आपको एक अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आप MBA करने के बाद अच्छी अच्छी कंपनीज़ में जॉब्स पा सकते हो। फिर इसके बाद है BSc इन एग्रीकल्चर। आप BSc इन एग्रीकल्चर भी कर सकते हो। एग्रीकल्चर में फिर आप MSc भी कर सकते हो। और अगर आपको MSc करनी है, MSc कीजिए, वरना आप BSc एग्रीकल्चर के बाद MBA ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हो, जिसके बाद आपको क्या है अच्छी सी जॉब की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिलने के चांसेस है। आप MSc इन एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, जो काफ़ी आजकल के टाइम में काफ़ी पॉपुलर कोर्सेज है, जिसमें अच्छी खासी सैलरी पैकेज है, अच्छे क्या कहते हैं पर्क्स मिलते हैं। IQ मैनिया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो IQ मैनिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ के साथ हमारी जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको कोई और सा कोर्स भी करना हो तो आप अपने कमेंट